टू बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं एक आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मैं पिछले मई 20 तारीख से केवल 3 दिन के लिए मैं बाहर गया था, यानी कि जैसे अपने घर से बाहर कुछ काम पड़ गया था कंपनी का, तो मैं बाहर गया था। तो 20 तारीख को गया था एक बार 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद 21 तारीख को, फिर 22 तारीख को गया था। और 22 तारीख को मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी इंडिया गेट वाली। तो जब मैं सफदरजंग और बसंत कुंज गया था तो मेरा काम कुछ हो गया था, कुछ काम मेरा रह गया था पेंडिंग, तो मैं अपने घर को वापस आ ही रहा था। तो उस समय सुबह के 11 बज रहे थे और मैंने सोचा चलो इंडिया गेट घूमते हुए आते हैं और एक ब्लॉग बन जाएगा इंडिया गेट अक्षरधाम का, और वो भी आपको दिखा दूं कि कैसा चल रहा है बाहर का माहौल और रोड में कितना ट्रैफिक चल रहा है। ये मैंने सोचा था और ये सोचा क्या, मैंने आपको पूरा दिखाया भी था और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं घर पहुंचा था उसके बाद मैं घर में नींबू की शिकंजी पी थी, एकदम ठंडा 3-4 गिलास पानी पी गया आते ही, और उसके बाद मैं कूलर के आगे बैठ गया था। और शाम को मुझे हल्का फुल्का बुखार सा आना लग गया और मैंने शाम को खाना भी नहीं खाया था और उसके बाद मैं एकदम सो गया था। सुबह उठ के देखा तो मेरे को काफ़ी बुखार था उस समय मेरे को, तो मैं काफ़ी घबरा गया था दोस्तों उस समय, और मुझे इतना बुखार आ गया, जुकाम भी आ गया और खांसी तो बाद में आई, और लेकिन सर्दी और जुकाम और बुखार मुझे इतना तेज़ हो गया कि मैं घबरा गया। तो मैंने सोचा क्या करूं, घर वालों ने बोला, सबने बोला है चलो कुछ नहीं होता है, आपको बाहर की लू लग गई है, आप पैरासीटामोल ले लीजिएगा। तो मैंने पैरासीटामोल लिया, बाहर से मैंने केमिस्ट से मंगाया पैरासीटामोल लिया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही पैरासीटामोल खा रहा हूँ ठीक हो, अच्छा सा लग रहा है। फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो जा रहा है। फिर मैं डिस्पेंसरी में गया था, डिस्पेंसरी से दवाई लेके आया। मैंने बोला कि सर मेरा कोरोना टेस्ट करा दीजिएगा। उन्होंने बोला अभी तुरंत तो नहीं, पर उनको मैंने कहानी बताई थी कि बुखार किस वजह से आया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप घबराइए मत, आपको वायरस चल रहा है आजकल और ये आप घबराइए मत, दवाई लीजिए और घर जाइए आराम करिए बस। तो उन्होंने मुझे ये आराम दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे पैरासीटामोल की गोलियां दे दी और कुछ एक अन्य और गोली दी। उसके बाद मैं घर आया और पैरासीटामोल में खाते रहा, सुबह शाम खाते रहा। करीब 1 हफ्ता बीत गया था। 1 हफ्ते के बाद मैंने बोला यार ये बुखार जा क्यों गया, तो मुझे डाउट सा होने लग गया। मैं केमिस्ट वाले के पास गया, मैंने कहा सर ऐसी बात है, ऐसी बात है। उन्होंने बोला काम करो, आपको हम खुराक बना के देते हैं पूरा, आप खुराक खाइए, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, देख लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है सर दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे 110 रुपये की खुराक बना के दी थी और उसमें 6 गोलियाँ थी जो मुझे सुबह और शाम को खानी थी, और वो मैं खाया आराम से फर्स्ट क्लास। उसके बाद मुझे उन गोलियाँ खाने से कुछ असर होने लग गया और बुखार भी कुछ कम होने लग गया और पसीने भी कम आने लग गए। और उसके बाद फिर मैं जब दोबारा उनके पास गया, फिर मैंने बोला जी आप कुछ असर तो कम होने लग गया है और अब खांसी स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या कहते हैं आप काढ़ा पीजिए। तो मैंने घर में लगातार अभी तक, अब तो खैर मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे आज 2 हफ्ते हो चुके हैं ठीक हुए, और मैं घर में अपना काढ़ा यूज़ कर रहा हूँ। पिपली, गिलोई और हरड़ और काली मिर्च, सौंठ और आपका क्या पीपल का पत्ता, अन्य कई प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें डाल के पानी में उबाल के मैं इसका काढ़ा बना के सुबह शाम और दोपहर में 3 टाइम पीता हूँ कप में। वो बहुत ही फ़र्क करता है। उसमें नमक डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए और वो काढ़ा बहुत ही बेहतरीन है खांसी के लिए और जुखाम एंड बुखार के लिए। तो वो मैंने यूज़ किया लगातार, 2 हफ्ते लगातार पिया। और जैसे ही मैं वो दवाई जो केमिस्ट की वहाँ से लाया तो सर मैं केवल 12 दिन बिस्तरे में रहा। इतनी हालत ख़राब हो गई मेरे कि क्या बताऊँ, बुखार से आंखें पूरी सूज गई थी, बल्कि पेट भी पूरा अंदर घुस गया है। और इतना मतलब आपको बता रहा हूँ कि इतना मतलब परेशानी हुई मुझे, क्या बताऊँ। जब 17 दिन पूरा हो गए उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हुई और खांसी भी ऐसी हुई कि बहुत ही ज़बरदस्त, और ज़्यादा लंबा सांस लेने में तकलीफ होने लग गई थी। मैंने सोचा अब तो कोरोना हो ही चुका है और देखी जाएंगे, लेकिन मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में। तो मैंने अपने घर में अपने कमरे में अपने आप को कैद कर लिया था और मैं घर के अंदर ही रहा। और मैंने आरोग्य सेतु ऐप यूज़ किया, उसको डेली अपडेट करते रहा। उसने मेरे को अभी नहीं बताया कि आपको कोरोना पॉजिटिव है, तो उसने ग्रीन सिग्नल ही हमेशा मुझे बताते रहा, मैं उसको अपडेट करते रहा, वो ग्रीन सिग्नल मुझे बताते रहा और मुझे प्रणाम करने के लिए बोलता रहा। उसी की वजह से मैंने किसी बाहर वाले को नहीं सुनी
और मैंने अपनी सुनी और अपना मोबाइल जो आरोग्य सेतु था उसकी सुनी, और आज मैं भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी, इसलिए मैं बीच में कुछ वीडियो बना नहीं पाया। और मैं एक्चुअली हमारा ऑफिस ही बंद है अभी, और बाहर का काम अंदर मतलब घर में ही काम चल रहा है, और मेरा भी कोई अगर वर्क अगर बाहर का होगा तो मुझे जाना पड़ेगा और मैं वो वर्क पूरा करूँगा। और अब मैं एकदम ठीक है और बहुत बढ़िया हूँ इस समय, और आपके सामने जैसे दिखाई दे रहा हूँ। पहले से थोड़ा कमज़ोर तो हो चुका हूँ, क्योंकि 17 दिन बीमार और बिस्तर में रहना कोई मजाल बात नहीं है। पिछले महीने 22 तारीख से लगा लीजिए, और अभी मुझे करीब 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता मुझे हो गया है ठीक हुए हुए। अब मैं एकदम से फिट हूँ और अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब मैं कार्य कर सकता हूँ, लेकिन बाहर का बहुत माहौल ख़राब है। मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश यही है कि बाहर अगर आप पर कोई अर्जेंट काम पड़ता है तो आप बाहर जाइए, अन्यथा अगर आप बाहर बिल्कुल ना जाइए। मैं उस समय 2.5 महीने के बाद बाहर निकला था, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था और मैं मोटो ब्लॉगिंग करने लग गया था, और तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं बीमार पड़ जाऊँगा। चाहे आप कितने भी कुछ कर लें, मेरे को लू लग चुकी थी जब मैं बाइक चला रहा था, तो सारी गर्मी यहाँ टकराई, और उसके बाद जब मैं घर आया और मैंने जो ठंडा पानी पी लिया ना, उससे मेरे को सारा बहुत गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों से यही राय दूंगा कि आपका अगर कोई अर्जेंट काम अगर बाहर का होगा तभी आप बाहर जाएं, अन्यथा अपने घर में ही रहें। और घर में काढ़ा का सेवन तो ज़रूर करें। काढ़ा जो मैंने बनाया था वो पिपली, गिलोय, और उसमें हल्का सा सौंफ और बड़ी इलायची एंड उसमें क्या कहते हैं, काली मिर्च, सौंठ और पीपल का पत्ता, इन सबको उसमें डाल के और उसको उबाल लीजिए 5 लीटर पानी में। इतना उबालिए कि कम से कम आधा लीटर या 1 लीटर पानी उसमें कम हो जाए, तब उसका काढ़ा बना के आप चाय की तरह, जूस की तरह आप ले सकते हैं। और वो काढ़ा बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन शरीर के लिए, इतना बढ़िया करता है, बलगम हलगम सब खत्म कर देगा। और एक राय मैं आपको और दूंगा कि घर में हमेशा गर्म पानी ही यूज़ करिए। आजकल तो गर्म पानी ही यूज़ करिए सुबह शाम, और 3 टाइम हो सके तो गरारा भी कर सकते हैं। और गरारा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने गरारा भी उस टाइम पे जब मैं बीमार था तो मैंने हर 1 घंटे के बाद हल्का सा आधा गिलास पानी से गरारा किया था, और बहुत ही फ़ायदा मिला कि उससे गला साफ होता है, क्योंकि डर लग रही थी कहीं फेफड़ों में बलगम तो नहीं जम गया हो। तो यही मेरे आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। मैं भी एक प्रकार से बाल से बचा हूँ, और बहुत ही बीमार पड़ गया था, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आंखें ऐसी हो गई थी कि क्या बताऊँ, और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं आज ऐसा बीमार हुआ हूँ कभी। तो दोस्तों हमारी कहानी ये है, और इसीलिए मैं वीडियो आपको डाल नहीं पाया। अब हम कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते भी हैं तो सारा उत्तराखंड, हिमाचल तो सब बंद पड़ा हुआ है, और जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक हम कहीं जा नहीं सकते हैं। और हम अपने घर में ही रहेंगे, और हमें सेफ्टी चाहिए, और हमें अपनी सेफ्टी करनी भी चाहिए, परिवार की भी सेफ्टी करनी चाहिए। अभी कहीं बाहर निकलना बहुत बेकार है, और मौत के मुंह में दाने डालने वाला हिसाब किताब चल रहा है। इसलिए हम भी अपने घर में ही हैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घर में ही रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार को भी सेफ रखिए। जो भी है देखा जाएगा बाद में यार, लेकिन जान है तो जहान है, यही मेरा कहना आपसे है दोस्तों। टिल देन गुड बाय। फिर कभी देखते हैं, जैसे ही मौसम ठीक होता है या वायरस ठीक होता है, सब कुछ ठीक चलता है, फिर आपको नई वीडियो दिखाते रहूँगा। तब तक के लिए टिल बाय, गुड बाय।